मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले औरतों को कोई मकाम हासिल नहीं था, बेटियों को कोई मकाम हासिल नहीं था। अरब के अंदर खासतौर से दो परंपरा बहुत ही गलत थी, जिसका वहाँ प्रचलन था कि बेटी की पैदाइश को लोग बुरा मानते थे, बेटी को कोई बाप देखना नहीं चाहता था। जैसे किसी के घर में बेटी पैदा होती थी, उस बाप शब्द से अपना मुंह छुपा लेता था और कुछ ही दिन के बाद 6 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में बेटी को अपने हाथों से बाहर खोदकर बड़ा खोदकर दफना देता था। और एक परंपरा ये थी कि अगर किसी का शौहर, किसी का पति अगर दुनिया से चला जाता था, उसको मौत आ जाती थी, उसकी औरत जो विधवा हो जाती थी, फिर उसका कोई समाज में मकाम नहीं था, बल्कि उसे अपने पति के साथ चिता में सती होना पड़ता था। ये सती प्रथा का एक माहौल था। इस तरीके से ये दो रस्में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, लोगों ने यहाँ से बताया, या रसूलल्लाह, यहाँ बेटा पैदा होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन बेटी की पैदाइश होती है तो लोग जो है गम का इजहार करते हैं। बाप अलग माँ छुपाता है, माँ अलग छुपाती है, लोग शर्मिंदगी का इजहार करते हैं और अपने हाथ से बाप ने बेटी को दफन कर देता है। क्या बेटों ही को सिर्फ मकाम हासिल है? बेटों ही को हक मिलेगा? दुनिया में बेटी का कोई मकाम नहीं है। आखिर अल्लाह ने बेटों को पैदा किया तो बेटियों को देने वाला भी तो अल्लाह की जात है। क्या इंसाफ मिलना नहीं चाहिए? इसी तरह अगर कोई और सुहागन है, शादीशुदा है, या रसूलल्लाह, क्या वो खुशियां मना सकती है अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने खानदान के साथ? लेकिन अगर किसी का पति इंतकाल कर जाए, मौत तो आनी है सबको, किसी मजहब, किसी धर्म के लोगों को इससे इनकार नहीं है, लेकिन क्या एक अभागन को दुनिया में कोई मकाम हासिल नहीं है? वो खुशियां नहीं मना सकती है, वो अपने घरवालों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती है? लोगों ने इतना बुरा माहौल बनाया कि अगर कोई औरत चिता में सती नहीं होती थी तो उसे कौम से, समाज से अलग कर दिया जाता था, उसके बर्तन को अलग कर दिया जाता था, उसके ठिकाने को अलग कर दिया जाता था। जिस रास्ते से गुजरती थी, लोग उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि सुबह सवेरे अगर कोई अपने घर से निकलता था और उस औरत का मुंह देख लेता था, ये कहता था मेरा पूरा दिन खराब गया है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाते हैं, आपने एक नारा दिया कि ऐ लोगों सुनो, जैसे बेटों का मकाम है वैसे दुनिया के अंदर बेटियों का मकाम है। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, बेटे की पैदाइश माँ बाप के लिए, घरवालों के लिए एक नेमत है, लेकिन किसी के घर बेटी पैदा होती है उसके घर में नेमत भी आती है और अल्लाह की रहमत साथ में लेकर आती है। किसी के घर में बेटी जन्म लेती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के झुके दुबेल में घर की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दिया करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, जो बेटियों को मकाम हासिल है तो फिर बेटों को मकाम हासिल नहीं है। तो खुशी खुशी मोहब्बत के साथ 2 बेटियों की परवरिश लेगा या 3 बेटियों की परवरिश लेगा या 1 बेटी की परवरिश लेगा तो दुनिया के अंदर तो रहमत बनकर रहेगी। लेकिन ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को मोहब्बत से पाला पोसा, उसकी शादी ब्याह का इंतजाम कर दिया, कल क़यामत के दिन मैदान में समय यही बेटी माँ बाप के लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया, वो किसी और की जमात में नहीं जाएगा, वो अपने पैगंबर की जमात में जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इस तरह से बेटियों को मकाम दिया। और ये जो दरगोर होती थी, जिंदा रखाई जाती थी, अल्लाह के रसूल ने इस प्रथा का खात्मा फरमा दिया। उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जैसे शादीशुदा को मकाम हासिल है, वो इंसान है, उसे खुशी मनाने का हक हासिल है, ऐसे किसी का शौहर अगर इंतकाल कर जाए ना तो उसे चिता में सती होना है, ना उसे समाज से अलग किया जाएगा, बल्कि वो भी अपने घरवालों के बीच रहेगी, दूसरा निकाह कर सकती है, लोगों के साथ रह सकती है, खाना पीना कर सकती है, एक बर्तन में खा सकती है, एक घर में रह सकती है। मेरा पैगंबर ने सिर्फ ऐलान नहीं फरमाया, मेरे पैगंबर को मालूम था आज मैं ऐलान कर दूंगा तो हो सकता है लोग कहें कि पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ ऐलान कर दिया, खुद अमल करके नहीं दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर की लाज रखी, मुसलमानों को फख्र मनाओ, इसके घर अगर पहले बेटी पैदा हो फिर किसी और की सुन्नत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के घराने की सुन्नत होती है। अल्लाह के रसूल को बेटियों से इतना प्यार था कि अल्लाह ताला ने नबी के घर में सबसे पहली पैदाइश जो अता फरमाई है वो फातिमा ज़हरा के शक्ल में बेटी अता फरमाई है। आज उनकी औलाद हम सब हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी प्रथा को खत्म फरमाया और ऐसे नहीं, मेरे आका की उम्र 25 साल है, सब लोग मोहब्बत
सुने, मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, ये एतराज गलत है। इस्लाम में औरतों को मकाम हासिल नहीं है, इस्लाम में बेटियों को मकाम हासिल नहीं है। लोग औरतों को कैदो बंद कर रहे हैं, इनको जो है हकूक़ नहीं देते हैं। क्या एक जुमला कहूँगा, इस्लाम में सिर्फ औरत नहीं दी औरतों को, बल्कि इस्लाम ने औरतों को जिंदगी अता फरमाई है। 25 साल की कदर जवानी है और मक्के के अंदर एक ऐसी औरत है जिनकी उम्र 40 साल है। एक निकाह हो गया, उनका शौहर इंतकाल कर गया, दूसरा निकाह हुआ, वो भी शौहर इंतकाल कर गए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया है, 40 साल की उम्र है। मेरे आका ने जब ये रूल बनाया कि विधवा को निकाह करने का हक हासिल है, विधवा को घर में जो है एक सुहागन की तरह जिंदगी गुजारने का हासिल है, इधर मेरे आका ने ऐलान फरमाया, उधर 25 साल की कलियर जवानी में सबसे पहला जो निकाह किया है वो 40 साल की विधवा से आपने निकाह फरमा करके क़यामत के लिए ये सलीक़ा का माहौल फरमा दिया है और औरत को सुहागन का दर्जा फरमा दिया है और उसको भी खुशी मनाने का हक फरमा दिया है। आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं आखिरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे आका ने जब इरशाद फरमाया, मेरे आका ने जब इरशाद फरमाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, औरतों को इज्जत दो, तो मेरे आका ने नहीं फरमाया गाड़ी आगे बढ़ो, मेरे आका ने नहीं फरमाया कि वो औरत मुसलमान हो, वो बेटी मुसलमान हो, नहीं, मेरे आका ने कहा बेटी पढ़ाओ, इनकी इज्जत इनका इकराम जरूरी है। पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया वालों को ज़हन दे दिया, मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, सच्चे मुस्लिम हो तो औरत औरत है, माँ माँ है, चाहे हमारे मुसलमान के घर की हो, चाहे हिंदू मजहब के घर की हो। पैगंबर इस्लाम ने ज़हन दिया है, अगर किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे मुसलमान की औरत हो, मुसलमान की बेटी हो या हिंदू की औरत बेटी हो, तो अपनी जान पर खेल करके इस औरत की इज्जत पर चल देना, इसे इस्लाम है, इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने नई ज़हन दिया है। मेरे आका इसी अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्योंकि महबूब की आमद जो हुई है वो रहमत बनकर पैदा हुए हैं और पूरी कायनात की रहमत बनकर आए हैं। इसलिए कभी किसी को ज़बान से तकलीफ देने की कोशिश मत करना, किसी को हाथ से तकलीफ देने की कोशिश मत करना, अपने अमल से किसी को कभी तकलीफ मत देना, अपने किरदार को अच्छा रखो, मोहब्बत का पैगाम दो, अमल का पैगाम दो जो पैगंबर इस्लाम ने पैगाम दिया है। अल्लाह ताला पैगंबर इस्लाम की सीरत के मुताबिक हम लोगों को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर मैं अपने तमाम अहले वतन को जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की